प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो जो आज एक बार फिर मेरे परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच में खड़े होने के लिए फजल दिया है। अपनी कृपा करी, रहम करा, तरस करा, जिंदगी दी और जो प्रभु ने सेवा दी है उसको पूरा करने के लिए आज एक बार और समय दिया है। मैं उस खुदा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबको भी प्रभु चुनकर अपने नज़दीक लेकर आया है, सो मैं आप सब लोगों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले अपना विषय शुरू करने से पहले मैं 7 बातें आपको 7 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको आपने अपने हृदय की फटियों पर भी लिखना है और अपनी डायरी पर भी लिखना है। 7 बातें हमें ये दर्शाएंगी कि हमारे परमेश्वर जो है हमें बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें प्यार करते हैं। वो 7 चीज़ें विद खुदा के वचन के साथ मैं आपको लिखवाऊंगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो अपने हृदय की फटियों पर इसको लिखो, याद रखो, और बाद में जब YouTube पर हमारी ये वीडियो डलेगी तो आप उसको भी सुन के आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, याद कर सकते हो। परमेश्वर आपको बहुत चाहते हैं। 7 बातें इसका सबूत है जिसको आपने याद रखना है। फर्स्ट, परमेश्वर आपके साथ है। कौन कौन विश्वास करते हैं? बड़े लोग विश्वास करते हैं। क्या आप भी अपने परमेश्वर के साथ हो? अब जिन्होंने हाथ खड़ा किया, चलो बाकी तो बेचारे है ही नहीं किसी बात में, ना हाँ ना, मगर जिन्होंने खड़ा किया है, आज मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती हूँ। खुदा भी मुझे माफ करे, आप भी माफ करना। मैं सिर्फ इसलिए आपको सिखाती हूँ, सिखाने के लिए खुदा ने खड़ा किया कि आप सीख सको। आज अपने आप पर गौर करनी है, क्या मैं भी अपने खुदा के साथ चलता हूँ? तो बस अगर हाथ खड़ा कर दिया तो याद रखना, अगर आप नहीं चलते हो तो आपका खुदा आपके साथ कभी भी नहीं चलेगा। खुदा आपके साथ है। फर्स्ट पॉइंट जिसको आप पढ़ सकते हो, यशाया 41 अध्याय उसका 10 वचन। यशाया 41 चैप्टर एंड 10 वर्स है इसकी। इसको आप घर जाके अच्छे से पढ़ लेना कि आपका परमेश्वर आपके साथ है, मगर साथ साथ याद रखना कि वो तब आपके साथ है जब आप भी उसके साथ हो। सेकंड पॉइंट, आपका परमेश्वर आपकी ओर है। जब वोट्स डलती हैं, मंत्री चुने जाते हैं, तो लोग जो मंत्री होते हैं बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं कि ये वाला परिवार मेरी ओर है, ये मेरी ओर ही है, ये कहीं नहीं जाएगा। क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरा परमेश्वर मेरी ओर है? आप हो जब नहीं हो, आप होंगे परमेश्वर की ओर तो परमेश्वर भी आपकी ओर होगा, मगर परमेश्वर उन लोगों की ओर है जो परमेश्वर की ओर रहते हैं। इसका सबूत है रोमियो 8 चैप्टर 31 वर्स। 8 अध्याय रोमियो 8 अध्याय उसका 31 वचन। थर्ड पॉइंट, ऑलवेज हमेशा आपके परमेश्वर आपको देखते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 3rd वर्स। कहावता नीति वचन 15 अध्याय उसका 3 वचन। जो परमेश्वर की ओर तकते रहते हैं उन लोगों के लिए है ये कि परमेश्वर उन लोगों को देखते हैं। 4th पॉइंट, प्रभु खुदा आपको सुनते हैं। किनको बड़ी बार आपने सुना, आज मैंने गीत भी गाया था, तरमी। बाइबल में लिखा है खुदा की आंखें और कान हमेशा धर्मियों पर लगे रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमें देखते रहे, हमें सुनते रहे, तो आपको धर्मी बनने की
जरूरत है। परमेश्वर आपको सुनते हैं इस प्रूफ को देखने के लिए, जब वाकई सबूत है, सच है, इसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 15 का 29 वचन। इसी किताब का नीति वचन 15 अध्याय उसका 29 वचन। परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं, परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। इसको आप पढ़ सकते हो, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 7 वचन। 6 पॉइंट, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपका फिक्र करते हैं। इसको आप पढ़ सकते हो, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन। 7th एंड लास्ट पॉइंट, परमेश्वर आपको यीशु मसीह के समान बनाना चाहते हैं। वो आपको जैसे आप जीवन जी रहे हो ऐसे ही आपको नहीं रखना चाहते हैं। वो आपको अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना चाहते हैं। रोमियो 8 अध्याय उसका 29 वचन। इन वचनों को विद इन पॉइंट्स के साथ आपने घर जाकर इसको पढ़ लेना, फिर अच्छे से आपने समझना। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो अगर आप साथ हो तब साथ है, अगर वो आपकी और है तो वो फिर और है, अगर आप भी उनकी और हो। परमेश्वर आपको देखते हैं, वो तब देखेंगे जब आप भी अपने परमेश्वर को तकते रहेंगे। वो आपको सुनते हैं, वो कब सुनेंगे? जब आप धर्मी बन जाओगे। वो आपकी चिंता करते हैं, वो कब करेंगे? जब आपको भी चिंता होगी कि मैं अपने प्रभु से दूर हो गया हूं, मैंने दुआ नहीं करी, वचन नहीं सुने, मैं उसकी हुजूरी में नहीं गया, मैं अपने प्रभु से दूर होता जा रहा हूं, तो फिर वो भी आपकी चिंता करेगा। और वो आपसे प्यार करता, मोहब्बत करता है। उसका सबूत है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सब के लिए दे दिया ताकि हम बचाए जाएं। ये उसकी मोहब्बत का सबूत है। आपको भी अपने प्रभु से मोहब्बत करनी है, फिर आपका खुदा भी आपसे प्यार करेगा। आपका परमेश्वर आपको ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता है, वो आपको अपने बेटे के समान बनाना चाहता है। अब आप घर जाके खुद ही समझ लेना कि अगर हमारा परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है तो हमें कितने दुख उठाने की जरूरत है, हमें कैसे अपने प्रभु के साथ चलना है। ये 7 पॉइंट आपने अपने हृदय की फटियों पर लिख लेने हैं। ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपकी इम्यूनिटी को भी आप ये स्ट्रॉन्ग करेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी और ये आपको हमेशा बलवंत करके साथ चीजें रखेगी, तो आपको आपके परमेश्वर के नजदीक लेकर जाएंगी। कभी भी आप अपने खुदा से दूर नहीं हो पाओगे। ये सब चीजें आपने अपनी डायरियों पर, अपने हृदय की फटियों पर लिख लेनी है और डेली रूटीन में आपने इनको पढ़ना है, समझना है और अपने जीवनों में पूरा करना है। सो ये 7 बातें आपके जीवन में कार्य करें। और आज खुदा की वाणी जो विषय है, एक एक शब्द आपकी समझ में आए और ये 7 पॉइंट आपके दिलों पर राज करें और वाकई आप अपने प्रभु के अगर बेटे और बेटियां बन जाओ तो उसके समान बनते जाओ। सब हाथ उठाकर अपने अपने लिए खुदा की तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु अपने बच्चों पर रहमत करो मेरे परमेश्वर, हम सब आपकी समान बनते छाएं प्रभु यीशु। ये 7 पॉइंट हमारी जिंदगियों में राज करें और आज एक एक शब्द पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि शैतान रुकावट डालेगा लेकिन वह कभी भी जीतेगा नहीं। अगर आज आप दुखी हो, परेशान हो, टेंशन में हो, गरीबी में हो, दुखों में हो, कष्टों में हो, कोई ऐसी चीज है जो आपको सता रही है, आपको परेशान कर रही है, तो ये शैतान का कार्य है। वो आपके जीवनों में रुकावट डालता है, आपके लिए बंधन तैयार करता है, मगर
अगर आप अपने परमेश्वर में चलने वाले बन जाओगे, ये 7 पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनके मुताबिक आप अपनी जिंदगियों को बसर करोगे, तो शैतान चाहे कितनी भी रुकावट डाल ले मगर वो जीत नहीं सकता। जीतोगे आप जब आप अपने खुदावंद खुदा के बेटे और बेटियां बन जाओगे। सो आई रिपीट वंस अगेन टुडेज टॉपिक, शैतान रुकावट डालेगा लेकिन वह कभी भी जीतेगा नहीं। किस किस को मेरी बात समझ आ गई? गॉड ब्लेस यू। इसको हम विद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि किस किस की, मैं इसके लिए आपके साथ 5 उदाहरण मैं शेयर करूंगी। फर्स्ट मूसा के बारे में, देन सेकंड दाऊद, थर्ड मुदरके, एंड फोर्थ दानियल, एंड फिफ्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल है यीशु मसीह। सो इन 5 को हम 1 बाय 1 हम समझेंगे, फिर सीखेंगे, फिर उम्मीद करती हूँ जरूर आप अनसंच करके बदलोगे और इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 18 वचन। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस से, ये पौलुस किससे बात कर रहा है? अपनी कलीसिया के बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में कि मैं एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा परंतु शैतान ने हमें रोक लिया। पौलुस भी ऐसा कह रहा है, शैतान ने क्या किया? हमें रोक लिया। मैं 2 बार आना चाहा मगर शैतान ने मुझे रोक लिया। मैं फर्स्ट एग्जांपल बोला है, शैतान हमें रोकता है मगर हमने जीतना है। मगर हम जीत तब सकते हैं जब हमारे अंदर एक ताकत होगी, हम बलवंत होंगे, हम बलवान होंगे, तब हम जीतेंगे। अब आपके आगे पहलवान खड़ा है और एक निर्बल कोई पर्सन जाके उससे लड़ने के लिए चला जाएगा, क्या वो जीते? नहीं ना। तो आपको अगर शैतान के साथ लड़ना है, जीतना है, तो आपको बलवंत बनने की जरूरत है, अपने अंदर ताकत को रखने की जरूरत है। ये ताकत जो है वो हमारा खुदावंद खुदा है, हमारा परमेश्वर है, जिससे अपने रूटीन में रोज ताकत मांगनी है ताकि आप बलवंत होते जाओ। और शैतान जितनी भी आपके लिए मुश्किलें परेशानियां खड़ी करें, आप उनके ऊपर से लांग कर आप अपने खुदावंद खुदा की बादशाही के लिए तैयार होते जाओ और इन सारी रुकावटों को, बंधनों को अपने जीवन से आप हटाते जाओ। इसके लिए आपको अपने खुदावंद खुदा से ताकत मांगनी है। फर्स्ट जो है एग्जाम्पल मूसा के जन्म से लेकर, जब मूसा का जन्म हुआ तो उस टाइम जो जितने भी छोटे बच्चे थे उनको मारने का, जो खत्म करने का जो राजा के द्वारा हुक्म था वो लागू किया गया कि इनको मार डाला जाए। मगर मूसा की मां ने देखा कि बालक बहुत सुंदर है और उसको 3 महीने तक छुपा कर रखा। 3 महीने तक, कि जब राजा ने हुक्म कर दिया कि जितने भी लड़के हैं उन सब को क्या किया जाए? मार दिया जाए। अब मान लो जितने भी पेरेंट्स यहां मौजूद हैं, अगर आपको पता चलता है कि इस जगह पर मेरे बच्चे के लिए खतरा है या जिस राह पर मेरा बच्चा चल रहा है वहां पर कांटों के अलावा कुछ नहीं है, छुपाने का मतलब बचाव किया। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए बचाव करते हैं? मूसा जो है पुराने नेम का, ओल्ड टेस्टामनी जो है हमारी जो फर्स्ट बुक है, उसमें मूसा को यीशु मसीह की परछाई भी बोला गया है। यीशु मसीह भी कई लोग बोलते हैं। और जो मूसा है, एक सिर्फ मूसा ही था पूरी बाइबल में जिसके साथ खुदा ने आमने सामने बातें करी। 10 हुक्म भी जो थे वो भी मूसा को लिखवाए। अगर उस टाइम मूसा की मां मूसा को 3 महीने तक रखवाली ना करती, छुपाकर ना रखती, उसको उसकी निगाहबानी ना करती, तो फिर क्या होता? क्या आज जो मैंने नाम, जो प्रशंसा, जो महिमा करी है, तो क्या आज मैं कर पाती? नहीं ना। एक माँ का भी बहुत बड़ा रोल है अपने बच्चे की जिंदगी में, माँ का भी, बाप का भी।
आपका बच्चा आपकी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाए और जितने भी कांटे उसकी जिंदगी में आए उनसे आप बचा पाओ, उसके लिए आपको दुआ करने की जरूरत है। अब प्रेस है तो क्या पता, जैसे आप देखते ही हो दुआ करता है, गीत भजन गाता है, हम नहीं जानते अपने खुदावंद खुदा की प्लानिंग को। क्या पता ये इतना बड़ा आने वाले समय में खुदा की प्लानिंग है इसकी जिंदगी में, कितना बड़ा सेवक संत बने, कैसा गाने वाला बने, ये खुदा जानता, हम नहीं जानते। मैं कई बार अभिषेक को बोलती हूँ कि इसको गीत भजन गाने में, मीटिंग में जाने में, दुआ में बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप दोनों कोशिश करो कि इस बच्चे को खुदा की नजदीकियों में बढ़ाओ। इसको कभी भी कोई उल्टे सीधे गीत ये ना सुने, बस प्रभु के ही गीत इसको सुनाओ तो ये प्रभु में बढ़ता जाए। अब अगर माँ बाप केयर नहीं करेंगे तो क्या ये उस मुकाम तक पहुंच पाएगा? नहीं ना। तो अगर मूसा की माँ जो थी अगर ना उसको करती तो क्या होता? शैतान ने बड़ी रुकावट डाली कि खत्म कर दो, मगर मूसा जीत गया। अगर आप पुराने नियम में पढ़ोगे, शायद जशाया 66 का है कुछ ऐसे करके वचन, मैं भूल गई हूं, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा मां को पहला दर्जा दिया है और अपने आप उसके पीछे। परमेश्वर ने कहा जैसे मां तसल्ली देती है वैसे मैं भी आपको तसल्ली देता हूं। अब वहां पर यह भी लिखा जा सकता था कि परमेश्वर कहता जैसे मैं तसल्ली देता हूं वैसे ही आपकी मां देती है, मगर नहीं, उन्होंने कहा जैसे मां तसल्ली देती है। तो याद रखना मेरी बहनों, जैसे एक मां अपने बच्चे को तसल्ली हौसला दे सकती है, वो दिल से देगी, वो कोई भी नहीं दे सकता। जैसे एक मां अपने बच्चे को दुख के समय में गले लगा सकती है, वो कोई नहीं लगा सकता है। आप समझो, और बच्चों को भी चाहिए कि अपनी मां की इज्जत करो। मेरे कहने का मतलब है कि उस टाइम शैतान ने रुकावट डाली, मगर मूसा उस टाइम जीत गया और प्रभु ने खुदावंद खुदा ने उसके साथ बहुत प्यार से मोहब्बत की, खुदावंद खुदा की मोहब्बत के लायक बना। मगर देखें तो इस सारे प्रोसीजर में जो उसकी मदर थी उसका मेन रोल है, जिसने उन आंधी तूफानों में बचाया। जब आपको पता चलता है कि मेरे बच्चे की जिंदगी में शैतान रुकावट खड़ी कर रहा है, तो मैं अपने बच्चे की तरफ ध्यान दूं, इसको बचा लूं, क्या आप कोशिश करती हो? क्या बस जो बच्चे कर रहे हैं करने दो? जरूर ध्यान दो अपने बच्चों को। अपने बच्चों को बाप देखो बाहर रहता है घर से, मगर एक माँ जो है वो एक एक चीज से वाकिफ होनी चाहिए अपने बच्चे की, उसको समझना चाहिए। इसको हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11 का 23 वचन। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से ना डरे। आपके जीवन में माड़ी सी शैतान रुकावट डाले तो आप घबरा जाते हो, डर जाते हो। अब मूसा के माँ बाप डरे? वो नहीं डरे। उन्होंने क्या किया? हिफाजत करी और बच्चे की रखवाली करी उसको। फिर देख लो एक दिन कैसा बना मूसा के जैसा है नहीं ना। तो अगर उसके माँ बाप डर जाते तो क्या वो जीत पाते? कहने का मतलब है कि आपने भी कभी डरना नहीं है, जीतना है। विश्वास, इसका 27 वचन पढ़ोगे तो विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा, जिसको कभी देखा भी नहीं था फिर भी कायम रहा, डरा नहीं, घबराया नहीं, चिंता नहीं करी। आप देखो अपने जीवनों में कभी कोई मुश्किल आती, परेशानी आती है तो क्या आप डर जाते हो? क्या आप घबराते हो? अगर आप डर गए तो आप कभी भी जीतोगे नहीं। डर जो है शैतान का डर, दुनियादारी का डर अपने अंदर से निकालना है। क्या करना है? अपने अंदर से निकाल देना है। अपने खुदावंद खुदा में ईमान और विश्वास को इंक्रीज करना है। सयोन पहाड़ की तरह बनना है। शैतान आपके मन में डालेगा तेरे सिर पे बड़ा कर्ज है, ये नहीं उतरने वाला, तो आप चिंता से बीमार हो जाओगे। आपकी बीमारी का कारण
आपकी बीमारी का कारण, सबसे बड़ा कारण आपकी चिंता, आपकी टेंशन है। और आपकी चिंता और आपकी टेंशन कोई दूर नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो आपका खुदाबंद खुदा है। सो आज के बाद आपने शैतान से डरना नहीं है। कहना है कि तू पैरों के नीचे कुचला हुआ है, मैं तुझसे डरता नहीं हूं, आगे बढ़ना है। सेकंड एग्जाम्पल, दाऊद। लिखो, दाऊद की सेवकाई की और जिंदगी को नाश करने के लिए शैतान ने कितनी चालें चली कि नहीं? बहुत सी योजनाएं बनाई, लेकिन दाऊद एक अभिषिक्त होने के कारण दुष्ट की कोई भी रुकावट उसके जीवन में कामयाब नहीं हुई। शाऊल ने भी कितनी बार उसको मारना चाहा था, सुना था ना आपने पिछले दिनों में। क्या वो कामयाब हो गया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दाऊद डरता नहीं था। गोलियत को मारने के लिए चला गया, वो एक ही निशाने से उसने उसको खत्म कर दिया, एक ही निशाने से। अगर वो डरता होता तो क्या जाता कि गोलियत इतना जवान है, इतना बलवंत है, तो मैं ना जाऊं। वो डर जाता। आपके आगे माड़ी सी मुश्किल आ जाए तो आप डर जाते हैं। अब दाऊद के जीवन में भी देखो, शैतान ने कितनी रुकावटें डाली, मगर वो जयवंत होता गया। वो अपनी ताकत से नहीं, अपने खुदावंद खुदा के द्वारा, जो वो अभिषिक्त था, उसके द्वारा वो जीता गया। सो मेरे अजीजों, आपको भी अपने खुदावंद खुदा का अभिषेक पाना बहुत ही जरूरी है। थर्ड, मोर्दके को और उसकी, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एस्तर की किताब, एस्तर की किताब 2 अध्याय, उसका 5, 6 और 7 वचन आप घर जाके पढ़ लेना। मोर्दके को उसकी कौम को सताने के लिए दुष्ट ने योजना बनाई। मोर्दके को और उसकी कौम को सताने के लिए दुष्ट ने योजना बनाई, लेकिन वह एक यहूदी होने के कारण दुष्ट जो था कामयाब नहीं हुआ। योजना तो बनाई शैतान ने, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह अपने परमेश्वर से मोहब्बत करता था। मोर्दके कौन था, किसी को पता है? मोर्दके जो था, एस्तर रानी जो थी, उसका चचेरा भाई था, जिसने उसको पाला पोसा था। उसके माँ बाप नहीं थे ना। जिस दिन मैंने आपको अनाथ बच्चों का मैंने विषय सुनाया था, उस दिन मैंने एस्तर की एग्जाम्पल दी थी कि उसको उसके चचेरे भाई ने पाला था। मोर्दके जो था एस्तर का चचेरा भाई और संरक्षक भी था। ये बहुत ही वफादारी और बहादुरी को उजागर करता है, उसकी बहादुरी और उसकी कामयाबी को। बहुत ही बहादुर था, क्योंकि वह एस्तर को यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए राजा के वजीर हमान की साजिश को विफल करने में मदद करता है, बहादुरी के साथ जाता है। अगर वो उस टाइम डर जाता राजा से, वो अपनी दलेरी ना दिखाता, तो क्या जो उसकी कौम थी वो बच पाती है? नहीं ना। तो वो डरा नहीं, शैतान ने रुकावट डाली, उसको डराया, मगर वो जीत गया। अगर वो डर जाता तो वो कभी भी जीतता ना। तो आपने भी अपनी जिंदगी से हर तरह के डर को निकालना है। दानियल, फोर्थ, दानियल की प्रार्थना का जवाब मिलने के लिए दुष्ट ने रुकावट डाला था कि नहीं? जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है। लेकिन दानियल हिवाए ना छोड़ने के कारण शैतान कामयाब नहीं हुआ। उसने अपने प्रभु की आराधना करनी नहीं छोड़ी थी। फिर क्या हुआ था? शेरों के आगे डाला था कि नहीं? उसको शेरों की मांग में डाला था, दुआ के कारण ही डाला था। मगर आपको अगर बोला जाए कि कोई बार घूम रहा है तो पकड़ो लो इन क्रिश्चियन लोगों को, तो आप लोग पता नहीं कहां कहां छुप जाओ। डरना नहीं है। एक दिन आएगा, एक दिन वो भी आने वाला है। जो झुक जाएगा वो बच जाएगा,
जो ऐसे अकड़ कर अपने खुदा के लिए खड़ा रहेगा वो मार डाला जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। एक दिन तो मरना ही है, क्यों ना हम मरे ना बल्कि शहीद हो जाएं, वो ज्यादा बेटर है। सो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो अपने खुदावंद खुदा के बेटे और बेटियां बनने की जरूरत है। अपने खुदावंद खुदा की हिम्मत और ताकत को पाने की जरूरत है। दुष्ट के कार्यों को नाश करने की जरूरत है, उसको कुचलने की जरूरत है, ताकि हम कुचल कर अपने खुदावंद खुदा की तरफ बढ़ सकें। वो हमें जरूरत है। बस अपने प्रभु की तरफ बढ़ते जाना है, कभी भी पीछे मुड़कर हमने नहीं देखना है। एक मैं एग्जांपल दूंगी कि कभी भी जिंदगी के किसी भी दिन की, किसी भी अपनी जिंदगी के दिन को, या किसी के द्वारा लिखे हुए शब्द हैं, कोई गुड पर्सनैलिटी है, कोई पर्सन जिसके द्वारा ये लिखे हुए शब्द हैं, कि कभी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना। कभी भी अपनी जिंदगी के किसी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लेकर आता है और बुरा दिन अनुभव लेकर आता है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल, आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। किसी भी दिन को कोसना नहीं है, क्योंकि जब बुरा भी दिन आता है आपकी जिंदगियों में तो आपको सिखाने के लिए आता है। एक सफल जिंदगी के लिए ये दोनों ही चीजें जरूरी है, अच्छा बुरा, माड़ा चंगा, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। जब अंधेरा होगा तो आपको रोशनी का एहसास होगा। रोशनी होती तो ऐसा होता, रोशनी होती तो सब मिल जाता, रोशनी होती तो मैं ऐसे अंधेरे में ना घूमता। जब रोशनी होती है तो कई बार आपको अंधेरा अच्छा लगता है, आप कहते हो मुझे नींद ही नहीं आएगी। कई बार रोशनी काम नहीं करती, कई बार अंधेरा काम नहीं करता। इंसान कहीं भी सेटिस्फैक्शन उसको होती नहीं, वो कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपको सेटिस्फैक्शन पाने वाले लोग बनना है, अनुभवी लोग बनना है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो आते हैं उसको याद रखना है। अगर बुरा वक्त आ गया है तो बुरे को समझना है कि ये क्या सिखा के गया है। अच्छा वक्त आया है तो समझना है। मान लो आज जितने हमारे जवान बच्चे हैं, मेरी भी बेटी बैठी है, बेटा भी है, जितने जवान बच्चे बैठे हैं, अगर आपके माँ बाप कुछ आपको तालीम देते हैं, सिखाते हैं तो सुना करो, समझा करो, माना करो। क्यों? बिकॉज वो क्या है? प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस है, वो इन चीजों से निकल चुके हैं। जब कोई आपको कहता है कि मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया, मुझे कोई पूछता नहीं है। आज सुबह सुबह किसी से बात हो रही थी, बहन आज भी पास में थी, तो उनको आगे से बोलो बहन, जिनके पूछते हैं, जिनके नहीं पूछते, किसी का कोई नहीं है। अगर आपका कोई है तो आपका खुदावंद खुदा है। एक दिन आएगा आपको सब छोड़ जाएंगे, सब, आप अकेले ही रह जाओगे। जो इंसान, मेरे पीछे पीछे बोलो, जो इंसान अकेला नहीं होगा, वो खुदावंद खुदा की बादशाही में शरीक नहीं होगा। सही है या गलत है? सही है। क्या प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया, क्या लोग उसको बचाने वाले नहीं थे? क्या उसको बचा नहीं सकते थे? मगर उसको अपने खुदावंद खुदा की रजा और मर्जी को पूरा करना था। जिस दिन आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, उस दिन बस एक ही रट रटो कि वाकई खुदा मुझसे बड़ा प्यार करता है, मुझसे बड़ी मोहब्बत कर रहा है, इसीलिए आज मैं अकेला हूं। दूसरी बात बोलो, जिससे खुदावंद खुदा प्यार करता है, जिससे खुदावंद खुदा प्यार करता है, उससे दुनिया के लोग प्यार नहीं कर सकते। उससे दुनिया के लोग प्यार नहीं कर सकते। हाँ,
अगर आपको लगता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो बस आज के बाद याद रखना कि मुझे इसलिए नहीं करते क्योंकि मेरा खुदावंद खुदा मुझसे प्यार करता है। आपका दुनिया के प्यार के बिना गुजारा है, मगर खुदावंद खुदा ने अगर आपसे प्यार ना किया तो आपका गुजारा नहीं है। फिर आप क्या करोगे? फिफ्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल, यीशु मसीह। यीशु मसीह के जन्म, जीवन और पुनरुत्थान। जन्म, जो जीवन जिया, देन जो वापस आना है, फिर दोबारा आमद होनी है। तीनों ही चीजों में शैतान ने रुकावट डाला कि नहीं डाला? मगर प्रभु यीशु मसीह क्या हुए? जीत गए। एक पल के लिए प्रभु यीशु मसीह भी अपने दुखों को देखकर घबरा गए। उन्होंने कहा कि पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे से हटा दे। मगर वो डर गया। साथ ही उसको याद आया, खुदावंद खुदा ने उसको रिमाइंड करवाया कि नहीं। उसने कहा, ना 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 पिता, तेरी मर्जी पूरी हो, जैसी तेरी मर्जी है वो पूरी हो। अब जो उसने बोला ये प्याला हटा दे, ये शैतान ने डाला। जो उसने बोला कि जैसी तेरी मर्जी है पूरी होनी दे, तो ये खुदावंद खुदा ने डाला। जब आप अपनी मर्जियां करते हो तो उस समय आपके साथ शैतान है। जब आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हो उस समय आपके साथ खुदावंद खुदा है। आपका पति उस समय तक है जिस समय तक आप इस धरती पर हो। आपकी माँ, आपके बाप, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके दोस्त, आपका कोई भी जो रिश्ता है उस समय तक है जब तक आप इस धरती पर हो। उसके बाद खत्म है। यहां पर आप 100 साल तक जीवित रहोगे, मगर वहां जाकर 1000 साल तक जीवित रहना है। अब फैसला आपके हाथ में है कि इस रिश्ते को इंपॉर्टेंट देनी है जो धरती पर बनाए, या उस रिश्ते को इंपॉर्टेंट देनी है जो स्वर्ग में 1000 साल तक अपने परमेश्वर के साथ है। ये फैसला, ये डिसीजन आपका है, आपको लेना है कि मुझे क्या करना है। अगर पति पर टेंशन आती है तो घबराओ ना, आने दो। पत्नी पर आती है तो आने दो। पत्नी को चाहिए कि वो देखे क्यों आई है, पति देखे। आप क्यों उसको देखकर अपना जीवन नाश कर रहे हो? अपनी रूह को बचाओ, शारीरिक ख्वाहिशों के पीछे ना भागो। अपने शरीर को देख देख के बस मैं नहीं दुआ करनी, मेरा भाई बड़ा तंग है, मेरी माँ बड़ी तंग है, मैं दुआ नहीं करनी, मैंने नहीं करनी दुआ, मेरे को ये परेशानी बड़ी पड़ गई। ये छोड़ देंगे आपको सब। ना आपका पैसा बचा सकेगा, ना कोई डॉक्टर, ना कोई हकीम, ना आपके फैमिली मेंबर्स, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। कोई भी। आप कहो अपनी माँ से, माँ मैं मरने वाली हूं, मुझे पकड़ ले, मुझे बचा ले, क्या बचा लेगी? हैं? सो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारे यीशु हमारे लिए दुख ना उठाते तो क्या होता? ये क्वेश्चन है। क्या होता? हम कहाँ होते? अगर वो हमारे लिए ना जीवित होते तो फिर क्या होता? क्या होता बताओ? कैसा हमारा जीवन होता? अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह एक एक खून का कतरा ना बहाते तो फिर क्या होता? मगर शैतान ने रुकावट डाली, मगर प्रभु यीशु मसीह जीते गए, फतेहमंद होते गए। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आते तो क्या होता? पहले प्रभु यीशु मसीह कैसे आए दुनिया में? मनुष्य बनकर। अब कैसे आएंगे बताओ कोई जना? सफेद घोड़ों पर सवार होकर। पहले गरीब बन के आया, अब राजा बनकर आएगा, सफेद घोड़ों पर सवार होकर आएगा। किसको लेने आएगा? दुल्हन को लेने आएगा। पहले वो अपने लोगों के बचाव के लिए आया, अब वो अपने लोगों को अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा। सो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की तरह जयवंत बनना है, डरना नहीं है। दानियल की तरह दुआ करने में बढ़ते जाना है, किसी से डरना नहीं है, दुआ करते रहो। मोदरके की तरह बलवंत बनना है। अपने परिवार को,
अपनी कौम को बचाने के लिए ताकत लगानी है, दाऊद की तरह बलवान बनना है, दुष्ट की चाल को कामयाब नहीं होने देना। मूसा की तरह अगर आपके परिवार में, आपके बच्चों में मुश्किलें आते हैं, परेशानियां आते हैं, तो मूसा के पेरेंट्स की तरह आपने क्या करना है? उनके ऊपर निगाह रखनी है, निगाहबानी करनी है, उनको बचाना है, ताकि हमारे बच्चों की जिंदगियों में प्रभु की रजा, प्रभु की जो मर्जी है वो पूरी हो सके। आपने ईमान और विश्वास को इंक्रीज करना है, तभी आप इन सारी चीजों को अपने अंदर भर सकते हो। दुआ करो मेरे अजीजों। तो आप इन सब चीजों से निकलने के लिए मेरे अजीजों एक ही उपाय करना है, दुनियादारी के लोगों की तरह उपाय नहीं, अपने परमेश्वर में उपाय करना है। रोज दुआ करनी है, कलाम पढ़ो, सीखो, वीडियोस हमारी जो यूट्यूब पर, देन फेसबुक पर हमारी 1 वीक में 4 या 5 के करीब भी वीडियोस डलती हैं। जरूर काम करते चलते फिरते उसको लगाओ, सुनो। अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल या हमारा पेज फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर उनको सब्सक्राइब करो। आपकी जिंदगियों से हर तरह की मुश्किलें, हर तरह की परेशानियां, हर तरह के कष्ट, हर तरह के दुख, हर तरह के दर्द आपकी जिंदगियों से चले जाएंगे। मेरे प्यारे अजीजों, जो 7 पॉइंट आज आपने देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, इन 7 बातों को आपने अपनी जिंदगी में पूरा करना है, ताकि आप मूसा की तरह जलाली बन सको, दाऊद की तरह बलवान बन सको, मोदरके की तरह आप अपनी कौम के लिए लड़ सको, उनको बचा सको, दानियल की तरह आप दुआ करने वाले बन जाओ, और यीशु मसीह की तरह फतेहमंद हो जाओ। इसके लिए ये 7 पॉइंट आपने विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वह मेरी ओर है, वह मुझे देखता है, वह मुझे सुनता है, मेरी चिंता करता है, मुझसे प्यार करता है, और मेरा परमेश्वर मुझे अपने समान बनाना चाहता है। जब ये 7 बातें आपके जीवन में राज करेंगी, तो शैतान चाहे कितनी भी रुकावटें डाल ले, वो कभी भी जीत नहीं सकता। अगर कोई जीतेगा तो वो आप लोग होंगे। अगर आप जीतना चाहते हो, आप सुख से, चैन से अपने परमेश्वर के साथ राज करना चाहते हो, अपने अंदर आप अपने प्रभु की ताकत को हासिल करना चाहते हो, तो हम सब घुटनों पर हो जाएंगे, सब दिल से, जान से हम अपने खुदावंद खुदा की तारीफ करेंगे, और एक कोर्स गाएंगे जिसको मैंने खुद ही लिखा है, और खुद ही मैंने इसको गाया भी है। हम सब ताली बजाकर और सब लोग हम दिल से इसको गाएंगे। यीशु पर ईमान कर बचाया जाएगा, यीशु पर ईमान कर छुड़ाया जाएगा, यीशु पर ईमान कर बचाया जाएगा, यीशु पर ईमान कर छुड़ाया जाएगा, यीशु पर ईमान कर बचाया जाएगा, यीशु पर ईमान कर छुड़ाया जाएगा, छुड़ाया जाएगा, यीशु पर ईमान कर बचाया जाएगा, बचाया
और विश्वास 100% फेथ के साथ आप अपने खुदावंद खुदा के कदमों में गुजारिश करोगे, बढ़ते जाओगे, तो आपका खुदा आपको 100% विश्वास करने वाले लोग बनाएगा। आप शैतान के हर रुकावट, हर बंधन को आप कुचलते जाओगे और अपने परमेश्वर में आप बढ़ते जाओगे, जीते जाओगे, फतेहमंद होते जाओगे। सब अपने अपने लिए खुदा की वाणी के लिए सब हाथ उठाकर खुदा की तारीफ करेगा।